जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। कल से आगे की राम कथा करते हैं। भगवान की बारात की तैयारी चल रही है। बारात सजकर बाहर नगर की इकट्ठी हो गई है। बनहिन बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर सुवदाता। तारा चासु बाम दिसले ही, मानो सकल मंगल कही देही। बारात ऐसी बनी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता और सुंदर शुभ सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब कहो पावा। सानुकुल वह विद्रविद बयारी, सकट सवाल आवबर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है और नेवला का दर्शन भी सब किसी ने पाया है। तीनों प्रकार के शीतल मंद सुगंध अनुकूल वायु दिशाओं में चल रही हैं और श्रेष्ठ स्त्रियां भरे हुए घड़े गोद में बालक लिए हुए आ रही हैं। सारे सुंदर सगुन हो रहे हैं। लोवा फिरी फिरी दरसु दिखावा, सुर भी सन्मुख शिशुई पियावा। मेघमाला फिरी दाहिन आई, मंगल मन गन जनु दीन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे रही है और गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिला रही है। हिरनिया की टोली बाईं ओर से घूमकर दाईं ओर की तरफ आई है, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रहा है। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। सन्मुख आयो दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेमकारी और विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है और श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी है। दही मछलियाँ और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने से आए हैं। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। तभी मंगल और कल्याण में मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानो एक साथ हो रहे हैं। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रहा सुंदर सुत जाके। राम सरिस दो बरु दुल्हने सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। और जहाँ सगुन ब्रहा जिसके सुंदर पुत्र हैं और जिसके सब और मंगल सगुन हो रहे हैं। रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा है और सीता जी सरीखी दुल्हन है और जिसके दशरथ और जनक जैसे समधी हैं। सुनी अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन बिरंची हम साचे। है विधि कीन बरात पयाना, है गए गाजय हिन हने निशाना। ऐसे ब्याह सुनकर मानो सभी सगुन नाच उठे हैं और ब्रह्मा जी ने हमको साचा कर दिया है। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया है। घोड़े हाथी गजरज और नगाड़ों पर चोट लग रही है। बारात जानि भानुकुल केतु, सुर जनक बधाए सेतु। बीच बीच बस बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। और सूर्यवंश की पताका रूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए हैं और बीच बीच में सुंदर घर पड़ाव डलवा दिए हैं कि देवताओं के समान संपदा छा रही है। आसन शयन बर बसन सुहाए, पावही सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लही लखी अनुकूले, सकल बरातन मंदर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद की अनुसार सुहावने उत्तम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर बारातियों को अपने घर भूल गए हैं। राजा दशरथ ने जगह जगह जनमासे बनवा दिए हैं कि भाई बारात रास्ते भर लंबा रास्ता है तो खाने पीने की व्यवस्था की है। आवत जान बारात बल, सुधि कहे कहे निशान। सजी गज रथ पथ चर तुरक लेन चले अगवान। और बड़े जोर से बाजे हुए नगाड़ों को
बसते हुए सुनकर, आवाज को सुनकर श्रेष्ठ बनाती आती आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ घोड़े पैदल सजाकर बारात लेने को आ गए हैं। कनक कलश भरी कोपर थारा, भजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सब पकवाने, नाना भाति न जाहि बखाने। दूध शरबत ठंडाई और जल आदि भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के पकवानों से भरे हुए परात के थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्ष भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, मग खग मग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल और अभी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी है। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ, पक्षी, पशु, हाथी, घोड़े, हाथी, बहुत तरह की सवारियाँ हैं। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुभांति महिपाल पठाए, दधी च्योरा उपहार अपारा, भरी भरी कावरी चले कहारा। बहुत प्रकार के सुगंध और सुहावने मंगल द्रव्य सगुन पदार्थ राजा ने भेजे हैं। चिड़वा और अगणित उपहारों की कौतरों में भर भर कर कहार चले हैं। अगवाहन जब दीख बराता, और आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरात हरे निशाना। अगवानी करने वाले जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया है और शरीर रोमांच से भर गया है। अगवानों को सज धज के साथ देख कर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए हैं। हर्षि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जनो आनंद समुद्र दई, मिलत बिहाई सुबेल। बाराती और अखबारों में कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष से दौड़े हैं और मानो आनंद के दो समुद्र आपस में मिल गए हैं। मर्षि सुमन सुंदर गावही, मुदित देव दुदम भी बजावही, वस्तु सकल सुख राखी न पागे, विनय कीन ते तिन अति अनुरागी। देव सुंदरिया फूल बरसा रही हैं, गीत गा रही हैं और देवता आनंदित नगाड़े बजा रहे हैं और लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी हैं। प्रेम समेत राय सब लीना, भेवक विशीष जाचक ही दीना, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कह चले लवाई। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली है और फिर बख्शीश दी है और याचकों को दी गई है और सदांतर पूजा आदर सत्कार बढ़ाई करके आगवानों को धनवासे की ओर लेकर चल दिए हैं। मसन विचित्र पावड़े पही परही, देखी धन धन मधु परहरे, अति सुंदर दीन हो जनवासा, जह सब कहो सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्तुओं के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपना धन का अभिमान छोड़ दिया है। सुंदर जनवासा दिया गया है जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा हो रहा है। जहाँ निशिये बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई, हृदय सुमरि सब सिद्ध बुलाई। धूप पहने करण पढ़ाई, सीता जी ने बारात नरकपुर में आई जानकर कुछ महिमा प्रकट कर दिखलाई है, हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया है और राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा है। सिद्धि सब सिए अर्ध आयु सुख अकनी गई, जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सारी सिद्धियां जनवासी में आई है और सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के सुख भोग विलास के लिए हुए गई हैं। निज निज बास बिलो की बराता, सुरपुर सकल सुलभ सब भांति। विभव वेद कुछ कोई न जाना, सकल जनक कर करई बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे हैं तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को इस सब प्रकार से सुलभ पाया है और ऐसे ऐश्वर्य का भेद कोई न जान सका है। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। ये महिमा रघुनाथ ही जानी, हर से हर हेतु पहचानी। पिता आगमन सुनत दो भाई, हृदय नाथ आनंद हमाई।
श्री रघुनाथ जी सब प्रकार की सीता जी का महिमा जानकर, उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए हैं। और पिताजी के आने की खबर सुनकर दोनों भाई हृदय में प्रसन्न हो गए हैं। सकुच कही न सकत गुरु पाही, पित दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच बस गुरु विश्वामित्र कह नहीं सकते हैं, परंतु पिताजी के दर्शन की लालसा है। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी विनम्रता देखी है तो उनके हृदय में बड़ा संतोष उत्पन्न हुआ है। हर्ष बंधो बंधु दो, हृदय लगाए पुलक अंगा, अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मानव सरोवर तर्क प्यासे। प्रसन्न होकर दोनों भाइयों ने को हृदय से लगा लिया है और उनका शरीर पुलकित हो गया है। नेत्रों में प्रेम आंसू भर आए हैं। वे जनवासे की ओर चले हैं जहाँ दशरथ जी मानो सरोवर प्यासे को लक्ष्य करके चले हो। भूप मिलो कि जब मुनि आवत, सुत समेत उठे हर्ष सुखा सिद्धु। महु चले था लेत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा है तो वो हर्षित होकर उठे हैं और समुद्र की थासी लेते हुए चले हैं। मुनि दंडवत कीन महेशी, महेशा बार बार पद धरि सीसा। कौशिक रावली लिए उरलाई, कही वशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरणों की धूलि को बार बार सिर पर लगाया है और उन्हें दंड प्रणाम किया है। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया है। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखे नृपति सुख न समाई। लिए सुत हित ही लाए, दुसह दुख मेटे। मृतक शरीर प्राण जनु फेंके। दोनों भाइयों को दंड प्रदान करते देखकर राजा ने हृदय में सुख समाया नहीं है और उठाकर हृदय से लगा लिया है। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर लाए। विमर बंद बंधे दो भाई, भावा मन भावत्यासी से पाई। और फिर वशिष्ठ जी के चरणों में दोनों भाइयों ने सिर निगवाया है और मुनि ने प्रेम आनंद में दोनों भाइयों को ब्राह्मणों की वंदना की है और बनभाए हैं, आशीर्वाद पाया है। भरत सार जो कीन प्रणामा, लिए उठाई उर रामा। हर्ष लखन देखे दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूर्ण गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न और राम जी को प्रणाम किया है। राम जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया है। लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, प्रेम से भर गए हैं। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले यथा विधि सभी, प्रभु परम कृपाल प्रीत। सियावर राम जय। तदनंतर भगवान राम सारे अयोध्यावासियों कुटुंबियों से मिले हैं, मंत्रियों से मिले हैं। और भाइयों और दोस्तों, आगे की कथा कल करेंगे। आज की कथा को यही विराम देते हैं। जय श्री राम।